हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन। सो गाइस, फाइनली आफ्टर एजेस मैं अपना फर्स्ट मोटो व्लॉग वीडियो लेके आ चुका हूँ। आई नो आप इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो सोचा कि अब अपने सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा वेट ना कराया जाए। तो फाइनली हमारी मोटो व्लॉगिंग हो चुकी है स्टार्ट। अब आने वाले टाइम में आपको ढेर सारे मोटो व्लॉगिंग देखने को मिलेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको कह रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि हमारी मोटो व्लॉगिंग एक सिंपल सी मोटो व्लॉगिंग नहीं होगी। अब इससे मेरा क्या मीनिंग है, आप इस मोटो व्लॉग को देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस देखो, मेरे को मोटो व्लॉगिंग करनी तो थी, बट ऐसे ही मैं रैंडमली किसी भी टॉपिक पे बात करके मोटो व्लॉगिंग करूँ, उससे बेटर था कि मैं आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँ अपने मोटो व्लॉगिंग के थ्रू, जिससे आपको मोटो व्लॉगिंग का भी मज़ा आए और साथ में आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिले। सो इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल रेज करा था, एंड उसका टॉपिक ये था कि व्हाट अ इंडियन राइडर और कंज्यूमर नीड फ्रॉम अ मोटरसाइकिल और बाइक। इसका मतलब ये था कि लाइक जो भी हम राइडर्स हैं, इंडियन राइडर्स हैं, उनको अपनी बाइक से क्या चाहिए, एक अफोर्डेबल प्राइस या फिर मोर फीचर्स। लाइक आप देख सकते हो आज के टाइम पे जो इंडियन मार्केट में ढेर सारी मोटरसाइकिल कंपनीज है, वो अपने बाइक के प्राइसेस को हाई कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। मीन्स वो अननेसेसरीली बहुत बकवास फीचर्स अपनी बाइक में डाल रहे हैं, जिनका यूज़ भी राइडर्स नहीं करते हैं, एंड बस बाइक के प्राइसेस को हाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में एक राइडर को, मीन्स एक इंडियन राइडर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, एक अफोर्डेबल प्राइस की या फिर बहुत ज़्यादा फीचर्स की, जिसको वो कभी यूज़ भी नहीं करेगा। देखो गाइस, मैं यहाँ पे टोटली फीचर्स के खिलाफ नहीं हूँ। कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हर एक बाइक में होनी चाहिए, बट अननेसेसरली फीचर्स नहीं होने चाहिए जिसको एक राइडर बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ करता है, या फिर मार्केट में आपको उसके ईजिली सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाती है। तो गाइज़ आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड गाइज़ मैं फिर से बता दूं, मैं फीचर्स के खिलाफ नहीं हूं। कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो बाइक में होनी ज़रूरी है। तो चलो अब बात कर लेते हैं फीचर्स या फिर अफोर्डेबल प्राइस। गाइज़ देखो, मेरा वोट जाता है अफोर्डेबल प्राइस पे। मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत लगती है, एक अफोर्डेबल प्राइस की या फिर मोर फीचर्स की। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कहाँ से। गाइज़ अभी रिसेंटली एक बाइक लॉन्च हुई थी, स्प्लेंडर प्लस का अपलिफ्ट वर्जन, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है। गाइज देखो, इंडिया में जो 99% पीपल जो स्प्लेंडर प्लस को परचेज करते हैं, वो सिर्फ अपने डेली कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उनको मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर बहुत ही रेयरली ही नीड पड़ेगा, अदरवाइज उनको कोई नीड नहीं है उस फीचर्स की। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप उस फीचर्स को रिमूव करके वहाँ पे अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस में 2-3-4 हज़ार रुपये कम कर देते हो, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज जितने भी लोअर मिडिल क्लास पर्सन्स होते हैं वही इस बाइक को प्रिफर करते हैं, बिकॉज द मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एंड सेकेंड थिंग अच्छी माइलेज एंड साथ में ही अफोर्डेबल प्राइस। बट वहीं पे कंपनी दूसरी तरफ इसमें फालतू के फीचर्स डाल के प्राइस को हाई करती जा रही है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज उसमें आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल कनेक्टिविटी की या फिर कोई भी अदर फीचर्स की। अगर उसमें आप ABS डालते हो, पहली बात उसमें ABS की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज उस बाइक में इतनी पावर है नहीं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें कोई सेफ्टी फीचर्स एक पल के लिए डालना चाहते भी हो, तो एक पल के लिए समझ आता है कि चलो आप सेफ्टी के लिए कर रहे हो, बट वहीं पे मोबाइल कनेक्टिविटी और अदर काइंड ऑफ फीचर्स जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक LCD TFT डिस्प्ले या किसी भी टाइप का आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक एनालॉग डिस्प्ले उसके लिए काफ़ी है। बस आप फीचर्स सिर्फ और सिर्फ वही दो जो एक कंज्यूमर उसको यूज़ कर पाए, अदरवाइज आप उस बाइक के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कर सकते हो, ना कि बस उसमें अननेसेसरी फीचर्स को ऐड करो और प्राइसेस को बढ़ाओ। वहीं पे मैं आपको दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक जो KTM है, वो अपनी बाइक में बहुत सारे फीचर्स डाल के सेल कर रहा है अपनी बाइक को, लाइक KTM एडवेंचर 390। वहीं पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, जो भी बकवास फीचर्स होते हैं जो एक 300 या 400 सीसी के सेगमेंट बाइक में होनी भी नहीं चाहिए, बट KTM ने वो प्रोवाइड करा। एंड गाइज रिसेंटली उसने अपना एक और मॉडल लॉन्च किया, लाइक KTM एडवेंचर 390X मॉडल, जिसमें उन्होंने सारे अननेसेसरी फीचर्स को रिमूव कर दिया। एंड गाइज अब बिलीव नहीं करोगे, सेम इंजन होने के बावजूद आपको 60,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों मॉडल्स में। अब आप खुद सोचो, जो अननेसेसरी फीचर्स को निकालने के बाद लाइक इतना मैसिव प्राइस गैप आपको देखने को मिलता है, क्या वो और बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, R15M। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। जैसे कि आप देख लो, वहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर्स देखने को मिल जाता है। चलो ये एक बेसिक फीचर मान लेते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल की क्या नीड है 150 सीसी की बाइक में?
कोई भी नीड नहीं है। वहीं पे उसमें आपको एक ट्रैक मोड या फिर मोड वगैरह भी मिल जाते हैं, इसकी कोई भी नीड नहीं है। वहीं पे अगर उन फीचर्स को रिमूव कर दिया जाए एंड उसकी जगह पे आपको नॉर्मल एक कलर टीएफटी डिस्प्ले दे दी जाए जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाए एंड साथ में ही बाइक का प्राइस लाइक 10 to 15,000 लेस हो जाए, तो क्या इसमें कुछ बुरा है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज आज के टाइम पे जो R15 है वो एक बहुत ही अच्छी बाइक है, बट बिकॉज ऑफ इट्स ओवर प्राइस वो बाइक इतनी ज़्यादा लोग प्रिफर नहीं करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस हो रही है बिकॉज ऑफ अननेसेसरी फीचर्स। तो बस मेरा यही कहना है कि जो भी बाइक आज के टाइम पे कंपनीज बना रही है उसमें फीचर्स वो भले ही थोड़े कम दे दे बट प्राइस को थोड़ा अफोर्डेबल साइड पे रखे, बिकॉज हमें अननेसेसरी फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो एक अफोर्डेबल प्राइस की। बिकॉज आज से कुछ सालों पहले इन बाइक के प्राइसेस 1,80,000 1,90,000 जाते थे, आज वही बाइक ओवर 2.5 लाख कॉस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। एक राइडर को जिन चीज़ों की नीड होती है वो कहीं ना कहीं से आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख लो मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर 99% पीपल उसको यूज़ नहीं करते हैं अपनी बाइक में, उसकी जगह पे वो यूज़ कर लेते हैं किसी भी टाइप का मोबाइल होल्डर। एंड गाइज ऑनेस्टली सेइंग 150-200 रुपीज़ तक में आपको मोबाइल होल्डर्स मिल जाते हैं। तो क्या आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी फीचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? बिकॉज मेरे भी नोन में 3-4 दोस्त हैं मेरे जिनके बाइक में ये फीचर मिलता है, बट उन्होंने आज तक कभी भी उस फीचर को यूज़ नहीं करा। हाँ, जब उन्होंने बाइक परचेज करी थी तब थोड़ा फ्लॉन्टबाजी करने के लिए वो लोगों को बताते थे। आफ्टर सम टाइम जैसे उनकी बाइक पुरानी, उन्होंने कभी भी ना तो इसको फ्लॉन्ट करा। इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स अपने बाइक में मोबाइल होल्डर्स का यूज़ करते हैं जबकि उनके बाइक में इनबिल्ट मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो ये अननेसेसरी फीचर्स है इन सब पे आप ध्यान मत दो, आप एक अफोर्डेबल प्राइस की बाइक की तरफ जाओ। एंड सेकेंड में मैं कंपनी को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भी अननेसेसरी फीचर्स डाल के बाइक मत मैन्युफैक्चर करो, आप बस वही फीचर्स डालो जो कि एक नॉर्मल राइडर यूज़ करे अपने डे टू डे लाइफ में, दैट्स इट। इसके अलावा गाइज मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा, जो कंपनी वगैरह होती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाती है कि हमारी बाइक में ये फीचर है, वो फीचर है, मोड चेंजेस है। गाइज देखो 300 to 400 सीसी सेगमेंट तक आपको किसी भी बाइक में कोई भी मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलते भी है तो वो भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको उसका सब्स्टिट्यूट आराम से मिल जाएगा, आप एक मोबाइल होल्डर इंस्टॉल कर सकते हो बस। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू परचेज अ न्यू बाइक, तो वहाँ पे आप फीचर्स को कंसीडर करना, बट सिर्फ बेसिक फीचर्स को। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी बाइक परचेज कर लो जिसमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, अदरवाइज उस बाइक में आपको ना तो उतना अच्छा पावर मिलेगा और ना ही कुछ और। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करना है जो बेसिक फीचर्स हो, एंड साथ में जो उसका प्राइस है वो उस फीचर्स को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए मैंने एड्रेस करा है जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनको एक ऐसी बाइक चाहिए जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी हो। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई ZX10R ले रहा है या कोई सुपर बाइक ले रहा है उसमें फीचर्स नहीं होने चाहिए। गाइस वहाँ 17-18 लाख आप पे कर रहे हो तो वहाँ फीचर्स होने चाहिए, बट जो एक मिडिल क्लास से आते हैं जिनको एकदम वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, तो बस ये सजेशन मेरा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो प्लीज़ अब इसमें ये ऐड अप मत करना कि सुपर बाइक में भी फीचर्स नहीं चाहिए, ये फीचर या वो फीचर। तो बस मैंने ये हमारे जो राइडर्स मेरे जैसे, मैंने सिर्फ उनके लिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करा है। तो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। गाइस ये मेरा एक पर्सनल थॉट था जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर ली जाए। तो होप कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके कोई गलत काम नहीं करा हो। तो चलो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।